मैं हमारा जो रेल के हमारे जो भाई हैं, कर्मचारी भाई हैं, हमारे कॉमरेड्स हैं, उनकी घर के परिवार है, देशवासी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा। अभी हमारा पूरे देश में लॉकडाउन है, ये हमें सबको आप सबको पता है। लेकिन जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहा है, खास करके हमारा जो रेल कर्मी है, पूरे सारे संस्थाएं बंद होने के बाद में भी हमारा रेल के अंदर काम करने वाला काम कर रहा है, बड़ी ईमानदारी के साथ में काम कर रहा है। हमारा ड्राइवर है, हमारा गार्ड है, हमारा जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट्समैन है, स्टेशन मास्टर है, यार्ड मास्टर है, हमारा मैकेनिकल के लोग, इलेक्ट्रिकल के लोग, एसएनटी के लोग, हर विभाग के लोग काम कर रहे हैं। साथ साथ में एक तरफ हमारा अस्पताल के लोग हैं, लास्ट टाइम में मैंने कहा था, वो एक लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ से हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी, आदरणीय हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, सारे लोगों का ये भी कहना है कि सोशल डिस्टेंस भी पालना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे हिसाब में हमारे रेल कर्मचारियों का सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहा है या कर रहा है, मुझे थोड़ा सा शंका इसमें। मैं हमारा कर्मचारियों को, हमारा कॉमरेड्स को मैं कहता हूँ, मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है, भाई सारे लोगों के आदेश होने के बाद में भी कोई जबरन उस तरीके से चीज़ों में मत जाइएगा। आपके स्वास्थ्य ठीक रखने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जितनी काम को करना तो हम कर ही रहे, उसको करते रहिएगा ईमानदारी से। लेकिन अब आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंस में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे लोगों ने दिए हुए आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, ये मत करिएगा। आपको पता कि बार बार हमारा प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हमारा हर लेवल से ये हमको मैसेज दिया गया, हम सबको घर में रहना है, जिनको घर में रहना तो घर में रहना है, सेफ्टी के साथ में, सुरक्षा के साथ में, बाहर जाना नहीं, भीड़ बढ़ाना नहीं, इस तरीके से काम करने के लिए हमको आदेश दिए। हमें एक तरफ काम कर रहा है उसकी खुशी भी है, दूसरे देश के अंदर जिस तरीके से नंबर संख्या बढ़ रहा है, इसको पूरी सिस्टम, पूरी संस्थाएं, पूरी मंत्रालय, केंद्र के हों या राज्य के हों, उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे लगे हुए हैं। हम लोग भी सरकार के साथ में हैं, जिनको जितने जल्दी कंट्रोल हो जाए उतनी जल्दी हम लोगों को इस लॉकडाउन से बाहर आने का भी मौका मिलेगा, फिर देश को उन्नति की ओर ले जाने का भी हमको मौका मिलेगा। मैं इस दरमियान, जिस लॉकडाउन के पीरियड में हमारा यूनियन की जो नारा है सर्वधर्म समभाव, सारे जगह में हम लोगों ने हर प्रकार की मदद करने के काम जो हो सकते हो करने के काम, किसी को मास्क देना है, किसी को सैनिटाइज़र देना है, किसी को साबुन देना है, किसी को चावल देना है, किसी को खाना देना है, ये सारे काम तो हम लोग करते ही हैं, कर ही रहा है, पहले भी किए, कर भी रहे, आगे भी करेंगे। लेकिन हमको ऐसा लगा कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, उनमें हमारा जो यूनियन की जो पैसा है, जो सब्सक्रिप्शन लोगों से लिया जाता है, हमें ऐसा लगा उसमें से भी कुछ अमाउंट हम देना चाहिए। हम लोगों ने तुरंत ये फैसला किया, आज के दिन में 51 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर की केयर फंड पे देने का फैसला हम लोगों ने किया। हमने ट्रांसफ़र भी कर दिए। साथ साथ में हमारा जो महाराष्ट्र के अंदर जो जिस परिस्थिति है, तो हमको ऐसा लगा कि हमारा जो मुख्यमंत्री जी है, उनके फंड में भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने हमारे यूनियन के फंड में से 51 लाख रुपया जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव साहब को, और 51 लाख रुपया हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अकाउंट पर ट्रांसफ़र करने का काम अभी हमने किए हैं। हम हमारे लोगों से भी विनती करते हैं, हमारे जो मेंबर है, हमारा जो वेलविशर है, उनसे भी इस माध्यम से हम विनती करना चाहूँगा, एक दिन की पेमेंट भले ही हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के लिए दिए हैं, लेकिन हमारा मेंबर, हमारा वेलविशर और एक दिन की पेमेंट हमें देना चाहिए। हमने जो दिए हुए रकम है, इसको कम से कम 1 करोड़ करके देना चाहिए, तब कम से कम हम आपको ये लगेगा इस कोविड बीमारी महामारी आने के बाद, इस लॉकडाउन के समय में हमारे जो गरीबों को, हमारे जो देशवासियों को जो तकलीफ हुए, उसके अंदर सरकार ने किए हुए सहायता में कुछ हमने भागीदारी लिए हैं, ऐसा हमें भी लगेगा। इसलिए आप लोगों से विनती है, इसमें आप लोग बिल्कुल भाग लीजिएगा और सरकार की हर आदेशों को पालन करते हुए इसमें से निपट के हम आप सब बाहर आएंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है। बीच में एक चीज़, हम जिस कॉलोनी में रह रहा है, हमारा कॉलोनी में जो सफाई करने वाले जो कर्मचारी है, हमारा म्यूनसिपालिटी की जो कर्मचारी है,
हमारे जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी व्यवस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर, अस्पताल के पैरामेडिकल की स्टाफ, रेल के अंदर चलाने के लिए जितने विभाग के लोग जो काम कर रहा है, इनको कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। जितने भी सहायता उनको करना चाहिए, सहायता करते रहना चाहिए। डरने की कोई भावना किसी के दिल में नहीं रहना चाहिए, सहायता की भावना हमारा रहना चाहिए। ये किसी ने जानबूझ के लाए हुए बीमारी नहीं है, किसी न किसी के माध्यम से मिले हुए बीमारी है। तो किसी को बीमारी आया करके कोई डरना नहीं चाहिए। सरकार ने दिए हुए सारे आदेशों को पालन करते हुए जितनी सहायता उनके लिए किया जा सकता है उसको करने की ज़रूरत है। हमें पूरी विश्वास है इससे, इस महामारी को हराते हुए, हम लोग इस कोविड-19 को हराते हुए, हमारा पूरी भारत के देशवासी एक साथ में हम लोग बाहर आके इस देश की उन्नति के काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा, ये हम कामना करते हैं। आप सबको और एक बार सलाम।